क्लियर हो गई वही बात, एक साहब क्लियर हो गई बात। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त मुख्तार भाई, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। लाइव जा रहे हैं आप, लाइव जा रहे हैं आप। बिल्कुल वीडियो बनाई आपने सुन लिया, सारी बात हुई है। कमिश्नर साहब कोई रियासत के खिलाफ जाएगा नहीं, कोई नहीं जाएगा। और आईनी हाथों से निपटेगी रियासत ने खुला कह दिया कि कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। ठीक है। आपके सामने कमिश्नर कराची ने भी ये बात की है और एडिशनल आईजी ने भी यही बात की है कि जो चीज़ जायज़ है वो करेंगे। हुकूमत के खिलाफ जो भी जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई कार्रवाई होगी। ये रात के 9 बज रहे हैं और अब्दुल्ला भाई आप क्या कहेंगे, कमिश्नर साहब ने क्या कहा है? कमिश्नर साहब ने ये कहा कि देखें जी वो 2 दिन की जो बात क्योंकि हमारे पे जो प्रेशर आ रहा है, लोग हमें फ़ोन करें मार्केट से करके 2 दिन कल खुल रही है मार्केट, आप क्या कहेंगे? वो वही बात हमने कमिश्नर साहब से कही कि यहाँ से वो नीचे उतरने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमने हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ठीक है कि 2 दिन के अंदर हम आपको बताएंगे कि हमने मार्केट खोलनी है नहीं खोलनी। ये तो इस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे। लेकिन मेरी सीएम साहब से गुजारिश है कि वो लॉकडाउन ना करें बल्कि कर्फ्यू लगाएं। ठीक है, क्योंकि आधा चीतर और आधा बटेर नहीं होना चाहिए। कंफर्म बात होनी चाहिए। अगर ये 15 दिन तक ये कर्फ्यू लगा देंगे ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से मामला बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। ये हम कमिश्नर ऑफिस में थे, मीटिंग हमारी ख़त्म हो गई और बात हमारी क्लियर हो गई। तो जो हजरात बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, ये उनके लिए क्लियर पैगाम है कि रियासत से नहीं टकरा सकते, हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। हुकूमत जो भी कर रही है हमारी भलाई के लिए कर रही है। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।